आज की इस वीडियो के अंदर हम जो इंग्लिश का सेकंड पेपर होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रेसी राइटिंग होती है, ट्रांसलेशन होती है, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक पैसेज दिया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो 50% जो हमारा पेपर है 100 मार्क्स का, या जो 50 मार्क्स हैं वो इस 3 पोर्शंस में से आते हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स और सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें ज़्यादातर लर्निंग ये है क्योंकि हमने ईडियम्स को, पेयर ऑफ वर्ड्स को मेमोराइज़ करना है, तो फिर वही हो सकते हैं। अब ये जो है इनमें थोड़ी सी कुछ हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको अगर हम लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम इस 50% जो पेपर है इसको इजीली सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रेसी राइटिंग के क्या इसके रूल्स क्या हैं, कैसे करने चाहिए। और सेकेंडली हम देखेंगे कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमें एक पैसेज दे दिया जाता है, उसको रीड करना होता है और उसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और जो लास्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन कैसे करनी चाहिए और उसके क्या रूल्स होते हैं और हम इजीली किस तरह से अपना टाइम सेव करके ट्रांसलेशन विद इन नो टाइम 10 से 15 मिनट लगेंगे जिसके अंदर हम ये एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड पे हम CSS 2023 का एक पास पेपर है जिसको डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ है, हर वीक हम एक पेपर को, एक पास पेपर के इन तीनों चीज़ों को सॉल्व किया करेंगे। हर वीक एक इसके ऊपर वीडियो आएगी और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी होगा। चलें, तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रेसी, अब आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था प्रेसी के साथ क्वेश्चन 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इस पेपर का, वो MCQs होते हैं 20 मार्क्स के मोस्ट प्रोबेबली। तो वो हर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ होते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो वो MCQs होते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ से इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रेसी है वो स्टार्ट हो जाता है। प्रेसी लिखने के हमारे पास 4 रूल्स हैं कि जब हम प्रेसी, बेसिकली ये होता है कि एक हमारे पास बहुत बड़ी एक पैसेज है, एक बहुत बड़ा पैसेज है, उसको हमने 1/3 कर लेना है, कम कर लेना है। इन शॉर्ट वर्ड हम जैसे कहते हैं कि एक समरी हम लिख देते हैं कि जो रीडर है उसको बआसानी वो समझ आ जाए कि इस पैसेज के अंदर क्या था। वो पैसेज जो हम लिखते हैं जो कि 1/3 होता है एक्चुअल पैसेज का, वो उसके अंदर हमें 4 क्वालिटीज़, इसको हम कहते हैं 4 C's ऑफ प्रेसी। 4 C's ऑफ प्रेसी ये होता है कि प्रेसी जो हम लिख रहे हैं वो करेक्ट हो। करेक्ट होने का मतलब ये है कि खुद से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने से कोई नॉलेज ना लिखें। हमने सिर्फ वो लिखना है जो कि उस पैसेज के अंदर हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको बस हमने अपने वर्ड्स में लिखना है और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखना है। क्लियर हो, कंसाइज मतलब प्रिसाइज हो, छोटी हो और कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि हम उसको कंसाइज कर रहे हो और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने मिस कर दिया हो। अब जब भी हम प्रेसी कर रहे होते हैं तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द राइटर ऑफ द टेक्स्ट, जिसने वो इतना बड़ा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक इमेजिनरी रीडर है जो कि हमारा लिखा हुआ पढ़ेगा। तो हमने एक ब्रिज का काम करना है इन दोनों के दरमियान कि उसकी लिखी हुई बात हम कंसाइज वे में, कंप्लीट वे में, कोहेरेंस के साथ जो रीडर मेरा टेक्स्ट पढ़ रहा होगा उसको मैं समझा सकूँ। ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में होना चाहिए विदाउट लिविंग एनी इंपॉर्टेंट डिटेल, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल उसमें से ख़त्म। अब इसके ना मेथड है कि हम ऐसे कैसे करें कि हम कंसाइज भी लिख लें और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल भी मिस ना हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, उस पूरे पर्सी के पैसेज को एक दफ़ा थॉरली रीड कर लेना है। सेकेंडली फिर से कर लेना है। जब हम उसको सेकेंड टाइम रीड कर रहे होंगे तो ट्राई टू डेवलप अ स्टोरी इन योर माइंड। उस चीज़ों को ना विजुलाइज़ करना है कि अच्छा ऐसे था, ऐसे हुआ है, क्या क्या कहना चाह रहा है। फिर एक सेंट्रल आइडिया डेवलप कर लेना है अपने माइंड के अंदर कि बेसिकली इसका ना क्रक्स क्या, मतलब राइटर क्या ना किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा है। फिर उसके सेकंड, जब आप सेकंड रीड या थर्ड रीड कर रहे होंगे, आपने क्या करना है कि यू हैव टू मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। फिर आपने एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना है, उन पॉइंट्स को मिलाते हुए अपनी राइटिंग में लिख के, कोहेरेंस होनी चाहिए उसके अंदर कि ये ना हो कि एक पॉइंट लिखा हुआ है फिर दूसरा कहीं और किसी दूसरे पैसेज से दूसरा उठा लिया है, लेकिन उन दोनों को जोड़ा हुआ। कोहेरेंस का मतलब होता है कि ऐसा हो कि वो चीज़ जुड़ी हुई नज़र आ रही हो, कि ये इसी कि पूरी जो पैसेज है वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये हमें थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए, जैसे हम कहते हैं वी, आर्स, एक यूनिवर्सल हमें टर्म्स यूज़ करनी चाहिए। और वही वाली फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये 1/3 लेंथ होती है, कि प्रेसी का मतलब ये होता है कि प्रिसाइज लिखना है, कम लिखना है। ठीक है, इसके अंदर आपने अपना ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस
प्रेसी के अंदर भी और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर भी, कि अपना कमेंट नहीं देना, हमें यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉलेज लिखा हुआ है उसको समराइज़ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 1/3 इसकी लेंथ है, तो आप देख लें कि जितना पैराग्राफ को आपको दिया गया है उसका 1/3 कितना बनेगा, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रेसी का हमें टाइटल देना होता है। अब जैसे हम जैसे बुक खोलते हैं तो बुक के एंड पे टाइटल नहीं लिखा होता, बुक के स्टार्ट पे टाइटल लिखा होता है। तो जब हम कर रहे हो तो अब एक और मिस्टेक हम ये करते हैं कि प्रेसी लिख देते हैं पूरी और एंड पे उसका टाइटल हमेशा पहले आता है। आपने टाइटल पहले देना है उस पैराग्राफ का, और बाद में लिखना है कि यार ये इसकी प्रेसी है, तो उसका टाइटल। अब टाइटल जो लिखना है, अब आप अपने पास मोर देन वन लिख लें, बट इन द रफ ड्राफ्ट, बट इन द मेन क्वेश्चन आंसर शीट उसके ऊपर एक ही टाइटल। अब एक बुक के एक से ज़्यादा टाइटल नहीं होते, एक ही टाइटल होता है जो उसका सेंट्रल थीम होता है, तो एक से ज़्यादा नहीं लिखना, एक से ज़्यादा अपने पास लिख लें, फिर आप उसमें से बेस्ट एक डिसाइड कर सकते हैं। हेडिंग स्टाइल होना चाहिए, सेंटेंस नहीं होना चाहिए। जैसे एक फ्रेज़ होती है, जो टाइटल होता है एक फ्रेज़ होती है, उसको कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। और राइट टाइटल ऑलवेज आफ्टर प्रेसी। तो आपने क्या करना है कि टाइटल हमेशा प्रेसी, जब आप उसको थॉरली पढ़, ये सारा कुछ आपने लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसका टाइटल लेना है। लेकिन जब आप लिख रहे होंगे पेपर में तो तब टाइटल ऊपर आएगा और फिर प्रेसी का पैराग्राफ आएगा। ये टाइटल डिसाइड आपने एंड पे करना है, क्योंकि आपने उतनी दफ़ा उस पैराग्राफ को पढ़ लिया होगा कि आपको उसका सेंट्रल आइडिया या फिर ये जो टाइटल है वो आपको समझ, वो आपने उसके एंड पे डिसाइड करना है कि क्या है। लेकिन लिखते वक्त यू हैव टू राइट द टाइटल फर्स्ट, और उसके बाद जो प्रेसी का पैराग्राफ है वो होगा जो मेन आपकी आंसर शीट होती है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी एक पैसेज दे दिया जाता है और उसके एंड पे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने बस सॉल्व करना होता है। इसके स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले उस पैराग्राफ को, अब मोस्टली ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, कि जब हम उसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो हमने इसके अकॉर्डिंग उनका आंसर करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले आपने एक दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ लेना है। यू शुड नो कि क्या बात की जा रही है, एक दफ़ा पढ़ें या दो दफ़ा पैराग्राफ को आपने सबसे पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद एक दफ़ा पढ़ लिया, सेकंड टाइम इस तरह से पढ़ना है कि आपने स्टोरी को विजुलाइज़ करना है। थर्ड टाइम यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर से पैराग्राफ को पढ़ना है। ये जल्दी जल्दी वाली रीडिंग, एक दफ़ा फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी वाली रीडिंग होंगी। नेक्स्ट टाइम जब आपने क्या करना है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको स्टार्ट टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इस तरह हर क्वेश्चन का आंसर उसके साथ लिख लेंगे, कि जिस पर एक जैसे लाइन जा रही है सेकंड है, उसके ऊपर आप लिख देंगे कि द फर्स्ट है, ये इसका आंसर बनता है ये सेकंड का, जब आप उसको रीड कर रहे होंगे। तो इस तरह से, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट द वर्ड्स, नहीं, अपने वर्ड्स में लिखना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में भी आपको कुछ लग रहा हो कि ये भी रेलिवेंट है, दूसरे में भी रेलिवेंट, वो सारा लिख सकते हैं। कोहेरेंस होनी चाहिए, वही वाली बात है, कोहेरेंस, कंसाइज और इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं मिस होनी चाहिए। कॉपी पेस्टिंग करना, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, और वही वाली बात है, अपना नॉलेज नहीं बीच में रखना। लेंथ इसकी 4 to 5 लाइन्स में मैक्सिमम, इट इज़ मोर देन इनफ, 4 to 5 लाइन्स जो होती हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेंस क्वेश्चन में जो टेंस यूज़ किया हुआ है ना, उसी में आपने उसका आंसर देना है, अपने लिहाज से या जो पैसेज में टेंस यूज़ हुआ है उसके लिहाज से नहीं देना। अच्छा, जो अब थर्ड जो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है ट्रांसलेशन का। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है इस पेपर का। इसके अंदर हमें एक उर्दू में पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसकी हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। अब ज़ाहिर तो ये बहुत इजी लग रहा होता है कि यार उर्दू को सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें इंग्लिश नहीं पता होती, पता भी होती है तो, लेकिन उनके सिमिलर वर्ड्स की पता होती है बट एग्जैक्ट उनकी नहीं पता होती। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आएगा किसी प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम वाले डे जाके उसको कर लें। जितने पास पेपर्स हैं, जितनी रीडिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनको सॉल्व करें तो वी विल बी एबल टू डू इट विद इन नो टाइम, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने एक दफ़ा उस उर्दू पैसेज को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ ऐसा होता है कि कुछ मुहावरे, कुछ ईडियम्स भी होते हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना है, वो तो एज इट इज़ रिप्लेस हो जाएंगे किसी ईडियम से। उसके बाद प्रैक्टिस 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 करनी है। एंड सबसे ज़्यादा इसमें जो मिस्टेक होती है वो टेंस की होती है। उर्दू से इंग्लिश में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक टेंस की होती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ से आगे प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन 2023 का जो सीएसएस का पेपर था, ये उसकी स्क्रीनशॉट्स हैं। इसको बस सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर मैंने सॉल्व किया हुआ था, और उसके अंदर फिर मैं बताऊँगी कि मेरी जो जो मिस्टेक्स थी वो भी मैं शेयर कर दूँगी।